की वो भव्य तस्वीरें जो बताती है कि 750 साल पहले जो मंदिर थे उसमें अवशेष किस तरह से थे। देखिए ये देख रहे हैं ना, ये खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले हैं उनकी तस्वीरें हैं, जिसमें प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, कई मूर्तियां और स्तंभ भी यहाँ पर मिले हुए हैं। अयोध्या में जब खुदाई की गई है राम मंदिर निर्माण के दौरान, उस दौरान ये अवशेष मिले हुए हैं। ये अवशेष है जो बताते हैं 750 साल पहले अयोध्या में इस जगह पर जो मंदिर होते थे उनके अवशेष कैसे थे, जो शिलाएं थी वो कैसे थी। तो ये वो तस्वीरें हैं जो आज बता रही हैं कि कैसे वो जो मंदिर को लेकर तमाम सवाल उठाए जाते थे उनको आज सीधा सीधा जवाब मिल चुका है। मिला क्या क्या है इस खुदाई के दौरान, ये समझिए। प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं, ये आप देख रहे हैं ना, यही है वो अवशेष जो मिले हैं प्राचीन मंदिरों के। टूटे हुए स्तंभ और चौखटें मिली हैं जो मंदिर में लगाई गई थी। मंदिरों में स्तंभ होते हैं, चौखट होती है द्वार पर, वो तमाम चीजें मिली हैं। यहां तक कि जो खंडित मूर्तियां हैं वो भी मिली हैं, यानी सनातन के सदियों पुराने जो सबूत है वो सामने आए हैं। मिट्टी के बर्तन यहां पर मिले हैं क्योंकि उस वक्त में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता था। प्राचीन कलश यहां मिले हैं क्योंकि मंदिरों में कलशों की स्थापना की जाती थी, वो मिले हैं। अलग अलग कलाकृतियां हैं जिसको यहां पर देखा जा सकता है। तो नक्काशीदार शिलाएं मिली है, जो स्तंभ के तौर पर जो शिलाएं होती थी वो मिली है। अब चलिए जरा एक और तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, हर दिन हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं। देखिए मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और जब ये मंदिर निर्माण का काम हो रहा था उसी दौरान खुदाई भी की गई और अवशेष क्या मिले वो मैंने दिखाया। लेकिन देखिए किस तरीके से दीवारों पर बकायदा नक्काशी यहाँ पर की जा रही है, जो कारीगर है वो काम कर रहे हैं। जो बताया जा रहा है कि पहला तल है वो बन करके तैयार हो चुका है, लेकिन काम कितना तेजी के साथ चल रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात आज आपको बताते हैं, जो अवशेष मिले हैं उसके मायने क्या है। समझिए, जो अवशेष मिले हैं इसके बड़े मायने हैं। मंदिर के सबूत क्या मायने रखते हैं समझिए। मस्जिद से पहले राम मंदिर होने का ये सीधा प्रमाण देते हैं जो अवशेष मिले हैं। मंदिर तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया गया था, जो बातें हमेशा कही जाती रही हैं। तो वहीं ये एक तरीके से नागर शैली की मूर्तियों जो कई सदी पहले यहाँ पर बनी थी, वो जो पुराने निर्माण थे उसके सबूत भी देते हैं। यहाँ शिलालेख राम मंदिर के अस्तित्व का सीधे सीधे सबूत देते हैं। तो सनातन के ये सबूत तो मिल चुके हैं, लेकिन आपके मन में भी सवाल हो रहे होंगे कि आगे क्या, आगे क्या। इसका ही अब मैं आपको जवाब देने जा रही हूं, क्योंकि सबूत तो मिले हैं जिस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। और आप समझिए सनातन के सबूत आगे क्या। राम मंदिर ट्रस्ट का यह दावा है, राम मंदिर परिसर में दरअसल म्यूजियम बनाया जाएगा। इसी म्यूजियम में ये जो अवशेष मिले हैं इनको रखा जाएगा। खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले हैं, जिनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही थी, जिसमें मूर्तियां हैं, स्तंभ है, इसमें तमाम अवशेष मिले हुए हैं, जिसमें शिलाएं हैं, इन सबको रखा जाएगा राम भक्तों के दर्शनों के लिए। क्योंकि राम मंदिर परिसर में बहुत सारी चीजों का निर्माण हो रहा है, उसमें म्यूजियम भी है जिसमें इन चीजों को रखा जाएगा, जिसमें जाकर राम भक्त भी दर्शन कर पाएंगे। शिलाओं की पूजा वहां पर हो सकेगी, क्योंकि शिलाओं के जरिए एक तरीके से पूजा पाठ भी हुआ करता था उस वक्त में। उन्हीं चीजों को पूरा किया जाएगा, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। हमारे देश में किसी चीज पर सियासत ना हो ऐसा कैसे संभव है। अब ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, ये शिलाएं हैं। इन शिलाओं से एसटी हसन साहब को बड़ी मुश्किलें हो रही हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई ये शिलाएं मिली हुई हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो किस तरह से अब इस पूरे मामले पर, राम मंदिर मामले पर सियासत कर रहा है, सियासी रोटियां सेक रहा है। सुनिए जरा। जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं। सनातन धर्म के मानने वाले लोग वो मंदिर चाहते थे, मंदिर बन के तैयार है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से। तो जिन मुद्दों पे बहस होनी चाहिए उन मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरीके के ट्वीट किए जा रहे हैं। अगर वो चुप रहेंगे, हिंदू धर्म के खिलाफ ना बोलेंगे, तो उनके कहे अनुसार ध्यान भटकेगा नहीं। चंद्र की। मैं अयोध्या की पुण्य भूमि पर प्रभु श्री राम से यही कामना करता हूं कि देश के जन जन की कर्तव्य शक्ति से भारत का सामर्थ्य शिखर तक पहुंचे। राम मंदिर की खुदाई मिले ये अवशेष गवाही दे रहे हैं कि कई सालों पहले भी अयोध्या इस माटी में इसी जगह पर भव्य मंदिर हुआ करता था।
लेकिन तुष्टीकरण की सियासत का नतीजा की कई साल तक रामलला टेंट में रहे और अब जनवरी में भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल मंदिर का उद्घाटन करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने प्रधानमंत्री मोदी के हाथों मंदिर के उद्घाटन पर सवाल उठा दिए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये धार्मिक काम है और ये साधु संत और बड़े बड़े जो इनके पुजारी होते हैं मंदिरों के, ये वो तय करें कि उनके ही बीच में से जो सबसे बड़े महंत हैं वो उद्घाटन करते तो ज़्यादा अच्छा लगता, न कि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक इंसान उसका उद्घाटन करे। समाजवादी पार्टी सांसद का ये बयान ऐसे समय में आया है जब उद्धव ठाकरे राम मंदिर का उद्घाटन होने पर गोधरा कांड जैसे हालात की बात कह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के नेता बार बार सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के साथ पूरे INDIA गठबंधन पर जबरदस्त हमला बोला है। जिस प्रकार के घृणक शब्दों का प्रयोग श्री रामचरितमानस के लिए उपयोग कर रही है समाजवादी पार्टी, ना कहें तो भला। और आज सुबह से समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राम मंदिर के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है, हिंदुत्व के खिलाफ आज बयान जारी किया है कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। समाजवादी पार्टी क्योंकि वो इंडी गठबंधन का एक हिस्सा है जिसका तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव और लक्ष्य मिशन ही हिंदू धर्म और सनातन धर्म की समाप्ति है, आज उसके विरोध में भी उतर आई है समाजवादी पार्टी। और आपने भी राजनीति की पराकाष्ठा कर दी, अपने फायदे के लिए आपने राम भक्तों पर गोली चलवाई और राजनीति आपने करी उस पर। और आप हमसे कह रहे हैं, आप पूरे देश ने देखा है, पूरी दुनिया देख रही है और आज भी देश के लोग देख रहे हैं कि आप किनके साथ खड़े हैं। मंदिर के अंदर जो मिल रहा है सब पुराना है, तो ये ऐतिहासिक चीजें हैं, इसीलिए सब धरोहर है ये। लेकिन ये समाजवादी पार्टी की तो पुरानी परंपरा है, कुछ न कुछ बोलना है, उनको कुछ करना है तो करने दो, हमको उसकी चिंता नहीं है। इधर सनातन पर हो रही राजनीति पर धर्म गुरुओं में भी उबाल दिखाई दे रहा है। यहाँ दो लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म, और हमें देखना है कौन जीतता है। चिंता मत करिए, हम जीतेंगे। अयोध्या श्री राम मंदिर निर्माण के दौरान खुदाई में अनेक अवशेष प्राचीन मिले हैं, जो मंदिर के स्तंभ हैं, प्रतिमाएं हैं, और उसके बाद विपक्षी खासतौर से समाजवादी पार्टी और तमाम लोगों के नकारात्मक प्रतिक्रिया आ रहा है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़े हर्ष की बात है कि आज राम मंदिर की खुदाई में बहुत सारी प्राचीन मूर्तियां मिली हैं और इस मुद्दे पर जिस प्रकार समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है, कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी तो शुरू से ही रामद्रोही रही है। सियासत गरमाई तो समाजवादी पार्टी एसटी हसन के बचाव में उतर आई। धर्म हमारा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक विषय बनाती है, ये ठीक नहीं है। प्रभु राम तो कण कण में हैं, हम सब प्रभु राम के बच्चे हैं। इस बात पर सियासी मायने निकालने को सही नहीं ठहराया जा सकता है, चाहे कोई भी नेता हो या फिर कोई भी सियासी दल। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या राम मंदिर के उद्घाटन से विपक्ष को हार का डर सता रहा है? राम मंदिर पर राजनीति कब तक होगी? और सवाल ये भी, विपक्ष को मोदी से दिक्कत है या राम मंदिर से? राजनीति से दूर राम भक्तों का 500 साल का इंतजार खत्म होने वाला है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और अब सभी को प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आजकल सनातन पर खूब संग्राम छिड़ा हुआ है। हर कोई सनातन पर अपनी तरह से बयान दे रहा है, भले उसे ज्ञान हो चाहे ना हो। लेकिन कैसे विपक्ष के नफरती बोल सुनाई पड़ रहे हैं, सुनिए जरा। धर्म ग्रंथ को नहीं जलाया जाता और न जलाया जा रहा है। गाली देने वाले आपत्तिजनक अंश को यदि कोई जलाता है तो धार्मिक पुस्तक नहीं है। कोई एक पेज जला रहा है, कोई उस आपत्तिजनक पृष्ठ को जला रहा है तो धार्मिक ग्रंथ नहीं है। और एक चीज, किसने कहा धार्मिक ग्रंथ? लिखने वाले तो नहीं कहा कि धार्मिक ग्रंथ है। तुलसीदास जी ने तो नहीं कहा धार्मिक ग्रंथ है। आज से करीब 7 साल पहले 15वीं 16वीं सदी में रामचरितमानस लिखा गया
तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस, उसके उत्तरकांड में कितनी बात कही गई? पूजिए विप्र शील गुण होना, पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ये विचारधारा चलेगा तो भारत को ताकतवर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता है। पूजिए विप्र शील गुण हीना, अब पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है तो वह पूजने नहीं है। यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। तो देखिए, सबूत जब मिल रहे हैं एक के बाद एक, उसके बाद अब सियासत क्यों हो रही है? कई सवाल यहां पर ये खड़े हो जाते हैं, आखिर इसके पीछे जो सियासत है उसके पीछे का मकसद क्या है? ये अब मैं आपको बताने जा रही हूं। देखिए, मंदिर के जो सबूत है, इस पर सियासत क्यों हो रही है। भारत में राम मंदिर एक बहुत पुराना सियासी मुद्दा रहा है। विपक्ष को हिंदू वोट खिसकने का डर अब सताने लगा है। जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसके बाद अब विपक्ष को लग रहा है कि हमारा क्या होगा, क्योंकि हम तो हमेशा ये सवाल उठाते रहे हैं। हिंदू वोट छिटका तो 2024 में सत्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये विपक्ष भली भांति जानता है। यूपी नहीं बल्कि पूरे देश में इसका असर हो सकता है। यह भी विपक्ष बहुत अच्छी तरह से जानता है, बखूबी जानता है कि इसका नतीजा क्या होगा। अब देखिए जरा, मैं आपको बताती हूं, राम मंदिर की जो शुभ घड़ी आई है उससे भी बेचैनी बढ़ चुकी है। राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो कब होना है? जनवरी में होना है 2024 में। लोकसभा चुनाव कब होने हैं? अप्रैल से मई के बीच 2024 में। महज 3 महीने का फर्क है। इसीलिए विपक्ष कैसे लगातार इस पर सियासत कर रहा है, क्योंकि 2024 में ही मंदिर की शुभ घड़ी है, तो आम चुनाव है। और ऐसे में अब विपक्ष को यह लग रहा है कि यह मुद्दा जिस पर वो सियासत कर रहा है कहीं उसके हाथ से निकल ना जाए।